Hi students, it's me Rashid Ayub, Professor of Mathematics. Today I am here to explain a question from exercise 4.3 second year mathematics regarding to the slope topic. और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके पास है उसमें क्या पूछा गया है, आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जो इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ये ज्योमेट्री देखते हैं, ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनी, इसका जो परपेंडिकुलर है वो पी क्यूब है। अब यहाँ पे एक बात मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, लफ्ज इस्तेमाल हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि एक तो वो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर का मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी होना चाहिए। यानी कि जो क्यू है ये बेसिकली मिड पॉइंट है किसका, ए और बी का। तो ये बात यहाँ पे समझना ज़रूरी है। और आपने जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो बेसिकली इक्वेशन पी सी पी क्यू की ही निकालनी है। तो बहुत आसान है, अगर आपने पी क्यू की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो आपके पास जो स्लोप पॉइंट फॉर्म है जो कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी उसका कंसेप्ट इस्तेमाल कीजिए और आप उससे इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें क्यू इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो एक्स कंपोनेंट एक्स में ऐड किया और दो पे डिवाइड कर दिया और वाई कंपोनेंट वाई में ऐड किया और दो पे डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। यानी कि आपके पास ये आ गए जी 6 13/2। अब अगर आपको पी क्यू की स्लोप मिल जाती है तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करके इजीली इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो ए बी आपके पास है इसकी आप स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो आपने वो वैल्यू पुट की। इसी तरह आपके पास जो ये आपने x2 y2 ले लिया और ये आपने x1 y1 ले लिया। ये मैं लिख भी देता हूँ, x1 y1 और ये x2 y2। तो आपने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद जो आपके पास स्लोप आई वो आ गई 1/2। अब एक कंसेप्ट आपको पता है कि अगर आपके पास दो लाइन है L1 और L2 और ये परपेंडिकुलर है तो इनकी जो स्लोप है M1 और इसकी स्लोप M2, तो इनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे बहुत आसान है क्योंकि आपको पता है कि पी क्यू परपेंडिकुलर है इसके ए बी के। तो आपने क्या करना है कि जो इसकी स्लोप आपके पास आएगी ए बी की उसका रेसिप्रोकल लें, पहला स्टेप। फिर उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दें, यानी कि साइन चेंज कर देना आपने यूजिंग दिस इक्वेशन। तो अब आप देखें व्हाट इज द रेसिप्रोकल 1/2 2 और इसका साइन चेंज किया तो वो -2 हो गया। तो आपके पास डायरेक्ट भी आप इसकी स्लोप मतलब निकाल सकते हैं, पी क्यू की स्लोप -2 हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे -2 होगी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि ये जो मैंने टेक्निक बताई मैंने लिख दिया कि दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, -1 के। तो आप देखें ए बी की स्लोप आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ये जब उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया। अब आपने क्योंकि इक्वेशन मालूम करनी थी पी क्यू की तो अभी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पी क्यू। इस पॉइंट से पास कर रही थी 6 13/2 से, तो आप लिख दीजिए और स्लोप क्या है इसकी -2। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ये आपके पास क्या है टेक्निक, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म इसको बोलते हैं। तो आपने जैसे इसमें वैल्यू पुट की x1 y1 और -2 m, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ओके, दैट इज 4x + 2y - 37 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसके बेसिकली 9 पार्ट्स हैं तो मैंने 3 पार्ट सॉल्व किए हैं। हर मतलब एक पार्ट एक टाइप से मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी आप खुद करेंगे। इसमें क्या है, इक्वेशन आपने मालूम करनी है साइड्स की, एल्टीट्यूड्स की, मीडियंस की। तो आप देखें सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ साइड मालूम करने जा रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ साइड का मतलब क्या है कि ए बी साइड है, बी सी साइड है और ए सी साइड है। ये ऑलरेडी मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। मैं किसी एक साइड की लेट्स सपोज मैं इक्वेशन ऑफ साइड ए बी फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो जब मैं इक्वेशन ऑफ साइड ए बी मालूम कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म है, यानी कि आपके पास ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अभी दोबारा हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि टेक 2 पॉइंट फॉर्म। तो आपके पास x1 y1 भी है, x2 y2 भी है, आप इसको कंसीडर कर लें जी। ये आपके पास होगा जी x1 y1 और ये होगा जी x2 y2। तो आपने जस्ट ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट करनी है।
आपके पास जो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास बनेगी 2x माइनस 85 प्लस 22। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप इसको जी। ओके, नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। और एल्टीट्यूड आपके पास क्या होता है जी, वर्टेक्स से आप कोई भी लाइन ड्रा करें तो वो अगली साइड के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मिड पॉइंट पर आए ना आए, अगली साइड के मिड पॉइंट पर आए ना आए, लेकिन उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो एल्टीट्यूड ये एडी है जिसकी मैं इक्वेशन फाइंड आउट करूँगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ जी, ये भी आपके पास है सी ई एफ कह दें इसको जी। और इसी तरह अगर मैं बी से ड्रा कर देता हूँ, ये बी ई हो गया, ये आपके पास। अब एल्टीट्यूड आपके पास क्या है जी, ए डी बी ई सी एफ। और ये तीनों ए डी परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के, बी ई परपेंडिकुलर किसके है, ए सी के, और सी एफ परपेंडिकुलर किसके है, ए बी के। अब देखिए आपने इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है ए डी, तो बाकी आपने बी ई और सी एफ खुद निकालना है। मैं आपको सिर्फ ए डी का एल्टीट्यूड निकाल मतलब इक्वेशन निकाल के दूंगा। ज्योमेट्री आपको समझ आ गई। अब आप देखें जो ए डी की आपने इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट आपके पास है ए डी के पूरी लाइन पे कहीं भी पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास है, अगर मुझे इसकी स्लोप मिल जाए तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखिए बीसी की स्लोप आप निकाल लें। बीसी की स्लोप क्या है, -8 -4 डिवाइडेड बाय 3 -5। तो ये देखिए -8 -3 -5, तो ये आपके पास स्लोप आ गई 6। ओके, अब क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है बीसी के, एल्टीट्यूड है ना तो परपेंडिकुलर है, तो मैंने भी आपको टेक्निक बताई कि अगर बीसी की जो भी आपकी स्लोप होगी उसको उल्टा दें और उसका साइन चेंज कर दें तो वो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप बन जाएगी। तो हमने क्या किया, 6 था इसको उल्टा दिया 1/6 हो गया, फिर इसका साइन चेंज कर दिया -1/6 हो गया। तो देखिए ए डी परपेंडिकुलर था बीसी के, इसलिए स्लोप ऑफ ए डी आपके पास आ गई -1/6। ओके, सो इक्वेशन ऑफ द ए डी यानी कि इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड ए डी थ्रू पॉइंट -3 2 विद द स्लोप -1/6। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल किया आपने, वैल्यू पुट की y-2 यानी कि ये आपके पास x1 है, ये y1 है, तो y1 आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ये m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मीडियन। अब मीडियन आप समझ लें, मीडियन के लिए ज़रूरी है कि जो आपने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है वो अगली साइड के जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट पे जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एल्टीट्यूड मैंने ड्रा नहीं किया। एल्टीट्यूड क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, दैट इज परपेंडिकुलर लाइन बेसिकली। तो डी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ विच साइड, बी सी। ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये मीडियन है आपके पास। मैं सिर्फ एक मीडियन के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करूंगा, वो क्या है जी, ए डी मीडियन। तो डी बेसिकली क्या है जी, डी इज बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो आप डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 + 3/2 तो ये 4 हो गया, 4 - 8/2 तो ये -2 हो गया। तो ये डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। एक पॉइंट आपके पास ए है, दूसरा पॉइंट आपके पास डी है, तो आप 2 पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करें। आप इसको x1 y1 कह दें, इसको आप x2 y2 कह दें। जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है x - x1 यानी कि x प्लस, तो ये आपके पास है जी x1, तो ये आपके पास x1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे आपके पास क्या है x2 - x1, 4 - -3 ये +3 हो गया इक्वल टू y - 2। तो ये आपके पास हो गया जी y - 2, ये आपके पास है y - y1। फिर आपके पास y2 - y1 -2 -2 -4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी 4x + 7y - 2 = 0। So this is the required equation for the median of AB with the vertices A, B, C of the triangle. Now we are going to move the question number 13. What is the statement of the question number 13? Find an equation of the line through this point and perpendicular to a line having slope -3/2. तो आपने फिर इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करनी है और जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। वो लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है और वो परपेंडिकुलर है एक ऐसी लाइन के जिसकी स्लोप -3/2 है। तो आप देखें ये आपके पास गिवन लाइन है जिसकी स्लोप आपको गिवन है -3/2 और ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मौजूद है -4 -6, वो कोई कहीं भी आप कंसीडर कर सकते हैं जी। और ये दोनों लाइंस आपस में क्या है जी, परपेंडिकुलर
स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करके इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखिए स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, आपके पास जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप क्या है जी -3/2। अब आपको पता है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो दूसरी लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं। आप इसका रेसिप्रोकल लें, ये वो हो जाएगा जी -2/3, उसका इसका उलट ना, और फिर साइन चेंज कर दें तो आपको इस लाइन की स्लोप मिल जाएगी। अगर दो लाइन आपके पास परपेंडिकुलर है तो आपने करना क्या है जी, इसका रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन। रेसिप्रोकल क्या है जी 2/3, अपोजिट साइन क्या है जी माइनस के साथ पॉजिटिव कन्वर्ट कर दें। तो गिवन लाइन की स्लोप -3/2 थी और स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, उसको मैंने रिक्वायर्ड लाइन के नाम से कहा गया है यहाँ पे, तो उसकी जो स्लोप है वो 2/3 है। तो आपके पास m की वैल्यू भी मौजूद है, आपके पास पॉइंट भी मौजूद है, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। ऑलरेडी आप इसमें काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, मैं कहा एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करवा चुका हूँ। तो अब आप देखें इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन y - y1 = m × x - x1। दिस इज द पॉइंट स्लोप फॉर्म बेसिकली। व्हाट इज द पॉइंट गिवन टू यू इन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन -4 - 6। दिस इज बेसिकली x1 and y1, so you should put here x1 -4 and -6 here, and what is the slope of required line, not given line। जिसकी इक्वेशन आपने फाइंड आउट करनी है स्लोप उसी की पुट करेंगे, गिवन लाइन की स्लोप पुट नहीं करनी है। ये एंटी टेस्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जी, काफ़ी दफ़ा नर्स के पेपर में और यूईटी के पेपर में भी आया हुआ है। तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पे और आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एंटी टेस्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप -24। इसमें फिर आपने क्या फाइंड आउट करनी चाहिए, एक इक्वेशन को फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर जो पॉइंट है वो आपको गिवन है। ज्योमेट्री को देखते हैं जी, ये आपके पास लाइन है जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो आपको एक गिवन है। अगर आपको इस लाइन की स्लोप पता चल जाए तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करके फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वेशन। ओके जी, अब इसके पैरेलल एक लाइन है उसकी स्लोप आपको दे दी है और हमारे पास एक लॉ है, थ्योरम है कि दो या दो से ज़्यादा लाइन जितनी भी पैरेलल लाइन है सबकी स्लोप सेम होती है। तो अगर आपके पास एक लाइन की स्लोप आपको दे दी गई तो इसके अगेंस्ट में अगर 100 लाइन्स भी पैरेलल आ रही है तो सबकी स्लोप सेम होगी। इट मींस द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -24 एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल आल्सो बी -24। गिवन लाइन की स्लोप क्या है जी -24, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है इसलिए उसकी स्लोप भी क्या होगी -24। तो अब आपके पास क्या होगा, स्लोप ऑफ गिवन लाइन -24, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन -24, बिकॉज बोथ लाइन आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल ना होती तो हम इसको मतलब इक्वल कंसीडर नहीं कर सकते थे स्लोप को। सो द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म आपने इस्तेमाल किया है y - y1। अब आप देखिए जो पॉइंट आपको गिवन है ये x1 है और ये y1 है, तो यहाँ पे आप -5 है तो माइनस +5 हो जाएगा। स्लोप क्या है जी -24, x माइनस व्हाट इज x1 दैट इज 11, तो आपने यहाँ पे 11 पुट कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, -24x माइनस + 264 और इसको दूसरी साइड पे ले जाए, ये पॉजिटिव का 24x हो गया, ये +y हो गया, ये 264 जैसे उधर गया तो नेगेटिव हो गया +5, हाँ तो नेगेटिव और +5 -259 = 0। दिस इज द इक्वेशन which we required according to the statement of the question. Okay, the next question, this question has appeared number of times in the board examination. All these three questions, ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार आए हुए हैं। एंटी टेस्ट में ये पहले दो क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं और ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है इसका आपने रिजल्ट भी इस्तेमाल करना है क्योंकि एंटी टेस्ट में इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होता है जी, क्योंकि आपको शॉर्ट टेक्निक अडॉप्ट करनी होती है तो इसका जो एंड वाला रिजल्ट है ये बड़ा मैटर करता है। Okay, what is the question? Question number 15. There are three vertices ABC. अब आपके पास तीन vertices हैं। AB का जो मिड पॉइंट है वो D है, AC का जो मिड पॉइंट है वो E है। कहा ये गया, पूछा ये गया है कि AB का जो मिड पॉइंट है और AC का जो मिड पॉइंट है वो पैरेलल है। अगर उन दोनों मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाए एक लाइन बनेगी, D और E को मिलाया एक लाइन बन गई तो वो पैरेलल है BC लाइन के। और D की जो लेंथ है वो हाफ है BC की लेंथ से, यानी अगर BC की लेंथ 100 मीटर है लेट्स सपोज, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 50। अगर इसकी लेंथ 1000 मीटर है तो इसकी लेंथ कितनी होगी 500 मीटर।
तो दो रिजल्ट बेसिकली आपने प्रूव करने हैं। पहला रिजल्ट ये कि डी ई पैरेलल है किसके, बीसी के। अगर पैरेलल है तो दोनों की स्लोप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो ये सेम आएगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज आपके पास क्या है जी, ये बता दिया गया पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो स्लोप आपके पास है, आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, तब भी सेम ही आएगी आपके पास स्लोप। ओके, अब मैं स्टेटमेंट भी पढ़ लेता हूँ। थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल शोड एट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ डी ऑफ ए बी, डी ऑफ ए बी एंड मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ई ऑफ ए सी इज पैरेलल टू बी सी। ये पैरेलल है किसके जी, बी सी के, टू बी सी एंड डी इज इक्वल टू लेंथ है ये जी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जी, लेंथ के साथ में इक्वल टू 1/2 बी सी। अब आप देख डी ई के कोऑर्डिनेट्स, पहले आपने सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जी। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, डी क्योंकि मिड पॉइंट है ए बी का, तो आप लिख सकते हैं जी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो आपके पास एक पूरी आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स आपने 6 को -1 में ऐड किया तो 5 आ गया, 2 पे डिवाइड कर दे 5/2, 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 5/2 आ गया जी। अब इसी का मिड पॉइंट निकालें जी, -1 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 हो गया। मतलब x कंपोनेंट को x में ऐड करें 2 पे डिवाइड कर दें, y कंपोनेंट को y में ऐड करें 2 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन से पहले आपने क्या करना है जी, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, कोऑर्डिनेट्स ऑफ E, where D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC। तो स्लोप ऑफ DE अब निकालेंगे। आपको पता है स्लोप निकालने का क्या ट्रिक होता है, y2 - y1 over x2 - x1। तो आपके पास आप जिस मर्जी को x2 x1 y1 और x2 y2 कह दें। तो यहाँ पे जो आपको मतलब कंसीडर किया गया, मैंने इसको x1 का है, इसको x2 y2, इसके लिए जी स्लोप ऑफ DE के लिए। तो ये आपके पास जब आपने सिंप्लीफाई किया तो -7/2 -4, ये आपके पास अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ इसको चलें, ये आपके पास हो गया जी y2 - y1। तो y2 आपके पास अगर आप इसको कह दें जी y2 x2 x1 y1, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अगर आप पहले मतलब वैसे ही कह दें वो भी ठीक था, उससे भी रिजल्ट आप मतलब वेरीफाई, क्योंकि मैंने सॉल्व इस तरीके से किया इसलिए मैंने उसका नाम उसी के मुताबिक रख दिया, y2 -1 और ये y1 5/2, -1 - 5/2, इस तरह 1/2 - 5/2। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, -7/2 हो गया, इसका एलसीएम लिया तो -4/2 हो गया, 2 2 से गया नेगेटिव, नेगेटिव से गया 7/4। तो स्लोप ऑफ BC अगर आप निकाल के देखें तब भी आपके पास यही आएगी जी, BC पैरेलल DE के, ठीक है। अगर आपने निकालना चाहते हैं तो निकाल लें जी, -4 और -3 -7, 2 - 6 -4, माइनस से गया तो 7/4 देखते। तो स्लोप तब भी आपके पास दोनों लाइंस पैरेलल है ना, तो पैरेलल लाइन मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि स्लोप क्या होगी, सेम होगी। ओके, स्लोप सेम होगी। अब अपने नेक्स्ट रिजल्ट क्या प्रूव करना है। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास ये है कि आपने डी की लेंथ निकालनी है, BC की लेंथ निकालनी है, और इस इक्वेशन में पुट करके देखना है कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला, ऑलरेडी वी स्टडी इन द अर्लीस्ट ऑफ दिस चैप्टर, बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला आपके पास x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट, आपके पास वैल्यूज मौजूद है सारी की सारी, ठीक है जी। आपने उसमें वैल्यू पुट कर दी, ये मैंने आपको बता दिया x2 y2 के हवाले से, x1 y1। तो इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें, सिंप्लीफाई करें, इसका एलसीएम लेंगे तो -4/2, इसका एलसीएम लेंगे तो -7/2। स्क्वायर आपने लिया 16/4 और 49/4, और जब आपका एलसीएम लिया तो 65 और 4 स्क्वायर रूट, और 65 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, 2 हो जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 65। ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC, BC की लेंथ आपने निकालनी है जी, ये आपके पास BC है। तो x2 - x1 6 - 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 3 -4, तो ये प्लस हो गया का स्क्वायर, तो ये 6 - 2 क्या हो गया 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। जैसे आपने स्क्वायर रूट लिया मतलब ऐड करके, तो स्क्वायर रूट 65 आ गया। और देखें ये जो स्क्वायर रूट 65 है किसके बराबर है, BC के बराबर। क्या मैं इसको यहाँ पे पुट कर सकता हूँ BC, यानी कि ये जो आपके पास आप कंपेयरिंग भी कर सकते हैं 1 2 को, तब भी आपके पास ये रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं सिंप्लीफाई कर मतलब आसान लैंग्वेज में आपको ये बताता हूँ कि स्क्वायर रूट 65 इज इक्वल टू BC, व्हिच जस्ट पुट हियर स्क्वायर रूट 65 विल बी रिप्लेस्ड बाय BC, सो DE इज इक्वल टू 1/2 BC। तो यही आपने प्रूव करना था। So this is the end of this